गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है और उसकी लास्ट टर्म दे रखी है और हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है। ओके, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकंड के दो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ए पे दे रखी है 7, 10 1/2, 14 एंड डैश डैश, लास्ट टर्म दे रखी है 84। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हमें इसका सम निकालना है तो सम करने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एन आना चाहिए, यहाँ पे nth दे नहीं रखा, तो जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उससे हम nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पेयर फर्स्ट टर्म की बात की जाए, T1 इक्वल्स टू है 7, जिसको हम A1 भी बोलते हैं। T2 अगर बात करें 10 1/2। ओके, यहां से अगर डिफरेंस निकालना चाहें, डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? डिफरेंस का मतलब है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। ओके, T2 माइनस 10 1/2 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 1/2 आएगा। और डिफरेंस देख लेते हैं हम। T3 में से T2 सब्सट्रैक्ट करें, 14 में से 10 1/2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 1/2 आएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस भी है एंड फर्स्ट टर्म भी है, तो हम इसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, टी एन क्या होता है? टी एन दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, टी एन का मतलब है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म दे रखी है दोस्तों यहाँ पे 84। तो टी एन का फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। टी एन की जगह क्या रखेंगे? 84 रखेंगे। ए की जगह क्या रखेंगे? ए की जगह रखेंगे 7, प्लस में एन हमें फाइंड करना है, और डी की जगह क्या रखेंगे? 3 1/2, या मैं इसको लिख सकता हूँ 3.5। ओके, देखिए 84 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे दोस्तों 77, और यहाँ 3.5 का n से मल्टीप्लाई करेंगे -3.5। हमें n की वैल्यू चाहिए दोस्तों, ये 3.5 लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ पे, तो 77 में से 77 में 3.5 ऐड करेंगे और 3.5 मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पे 77 में 3.5 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है दोस्तों 80.5, और यहाँ पे 3.5 n। हमें n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए तो हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 3.5 का क्या हो जाएगा? इससे डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। चलिए, तो हम n की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो n की वैल्यू जब निकालेंगे हम यहाँ से, ध्यान दे दें दोस्तों, n कैसे निकालेंगे? यहाँ से 3.5 n इक्वल्स टू 80.5। ओके, तो n जैसे हम फाइंड करेंगे तो ये 3.5 जो है कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो है वो अगर सेम है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया यहाँ से, और हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा? 805 अपॉन में 35। इसको डिवाइड करेंगे, 35 टू जा क्या होता है? 70, 10 5, 35 3 जा क्या होता है? 105। ओके, इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 23 आ चुकी है। अब हमारे पास 23 जो है टोटल टर्म आ चुकी है। इसका मतलब 7 10 1/2 14 वाली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका लास्ट टर्म 84 है, इसका मतलब वो टर्म कौन सी है? 23। अब हमें 23 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है, सम ऑफ 23 टर्म। तो सम ऑफ 23 फाइंड करेंगे तो S23 इक्वल्स टू n/2। देखिए सबसे पहले एस एन मतलब सम ऑफ nth टर्म इक्वल्स टू n/2 2a प्लस में n माइनस वन मल्टीप्लाई डी। हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला भी यूज ले सकते हैं। ओके, और हम ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं, n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास ए भी है, एल 84 है, एन है हमारे पास 23, तो सम ऑफ 23 हम निकाल सकते हैं। जो आपका मन करे वो फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, तो मैं सेकंड फॉर्मूला यूज में ले रहा हूँ। तो S23 क्या होगा? n/2 23 अपॉन में 2 a प्लस एल। ए क्या था? 7, एल क्या है? 84। ओके, सोल्व करेंगे 23 अपॉन में 2,
84 में 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 91 आ गया। ओके, तो 91 आया। अब हम इसको जैसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, 91 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 91 मल्टीप्लाई 23, तो ये आ गया हमारे पास 2093। 2093 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1046.5। ओके, इसका मतलब ये हुआ 23 जो टर्म होगी उनका सम करें तो हमारे पास क्या आता है 1046.5। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड इसी का 34, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है 34, 32, 30 और लास्ट टर्म दे रखी है यहाँ पे 10। ओके, लास्ट जो टर्म है यहाँ पे वो 10। सबसे पहले यहाँ पे एक देखा जाए तो फर्स्ट टर्म जो है T1 वो क्या है हमारे पास 34 है जिसको हम A बोलते हैं। डिफरेंस अगर देखा जाए तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 32 में से 34 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ गया। और डिफरेंस चेक कर लीजिए, T3 में से T2 सब्सट्रैक्ट करेंगे मतलब 30 में से 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रहा है -2 आ रहा है। ओके, चलिए अब हम यहाँ से, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है तो नंबर ऑफ टर्म सबसे पहले यहाँ पे निकालना है। तो Tn जिसको हम लास्ट टर्म में बोल रहे हैं तो वो दे रखी है यहाँ पे 10। इसी का हम फॉर्मूला यूज लेंगे, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। हमें ये निकालना है जो ये 10 जो टर्म है, 10 जो यहाँ पे 10 जो वैल्यू है किसी भी टर्म की वो कौन सी नंबर की टर्म है ये हमें फाइंड करना है। तो 10 इक्वल्स टू a की जगह 34 प्लस b n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। सोल्व करेंगे इसको, 10 इक्वल्स टू 34 माइनस 2n प्लस में 2, 10 माइनस 36 इक्वल्स टू -2n। तो यहाँ से जैसे ही मैं 2n की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगी 26। 36 में से 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस का 26 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से वो कितनी आ गई है 13। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो 10 जो है ना वो नंबर ऑफ टर्म कितने पे है 13 नंबर टर्म की वैल्यू क्या है 10 है। ओके, चलिए अब हम सम निकालते हैं S13 का। तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो S13 हमें फाइंड करना है तो 13/2 मल्टीप्लाई 34 प्लस में n माइनस 1, 13 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा, 12 का -2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए 13/2 ये आ गया 68 माइनस 24, 13/2 68 में से 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचा 44। ओके, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 22, 13 टू जा 26, 13 26 एंड आ गया 286। इसका मतलब ये हुआ कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 13 टर्म का अगर सम करें तो कितना आता है 286 आता है। ओके,